हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है कि इसको कहते हैं कि साझेदारी। साझेदारी का जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है ना। तो आज देखेंगे किस प्रकार से पार्टनरशिप का क्वेश्चन बनाया जाता है और मैं आपको टाइप बताऊंगा कितने टाइप्स हैं, है ना। तो टाइप मैक्सिमम 10 ही प्रकार के टाइप में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपकी समझ को बढ़ाएगा। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या आती है कि अदर कोचिंग वाले क्या करते हैं, बहुत सारे कोचिंग वाले, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो आपको एक डर का माहौल पैदा करेंगे कि इतने कठिन कोई भी प्रश्न नहीं होता। आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो आपका सही नहीं है ना। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यदि आपका सही है, कैसे अप्रोच कर रहे हैं, क्या उसका लॉजिक है, तो आप पेपर में देखेंगे कि क्वेश्चन टफ नहीं आता है, बस वो कैलकुलेशन बेस्ड होता है। आप कैलकुलेशन कितना फास्ट कर लेते हैं, ये चीज़ें होती है। तो डर के माहौल में आप मत रहिए, है ना। तो आप आराम से करिए। चलिए टॉपिक देखते हैं क्या करना चाहता है, आप इसी बेस पे समझ जाएंगे कहना क्या चाहता है। तो सिंपल पार्टनरशिप मतलब सेम टाइम इन्वेस्टमेंट, मतलब दोनों का इन्वेस्टमेंट। कोई व्यक्ति है, मान लो कोई व्यक्ति ABC, कोई भी व्यक्ति है, तो दोनों लोग एक समय तक, मतलब 1 साल तक या 2 साल तक, है ना, दोनों लोग बराबर समय तक क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आप ध्यान रखिएगा कि जो भी निवेश होता है या इन्वेस्टमेंट होता है, इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट या निवेश, तो टाइम का मल्टीप्लाई जो होता है ये होता है कि टोटल जो हमारा आउटपुट होता है, ये जो लाभ का रेशियो निकलता है या कोई भी रेशियो निकाला जाता है, वो कितने टाइम तक पैसा इन्वेस्ट किया है और कुल कितना किया है। इसमें पैसा होता है कि निवेश में कितना पैसा किया है, और टाइम। जब भी रेशियो आपको निकालना होगा, आपको यही चीज़ को दोनों ध्यान रखना पड़ेगा कि निवेश इंटू मल्टीप्लाई टाइम को करके के आप रेशियो निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखेंगे, समझ में आ जाएगा। A और B ने 50,000 और 30,000 लगाए, 1 साल बाद लाभ कितना हुआ, 16,000 हुआ। तो A का हिस्सा कितना है। तो मैं जानता बहुत सारे लोग फटाफट कर लिए होंगे, बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे। तो मैं जो लोग नहीं कर पा रहे उनके लिए भी, और जो लोग कर पा रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। अब देखिए, A और B दो लोग की बात हुई है। तो A के पास कितना रुपए है, 50,000 है ना, और इनके पास कितना है, 30,000 रुपये है। अब टाइम कितना लगा है इन्होंने, टाइम कितना लगा है, 1 साल। तो मतलब गुणे 1, है ना, और यहाँ पे भी गुणे 1, है ना, गुणे 1 करें, मल्टीप्लाई बाई 1। अब रेशियो निकाल देंगे, मैंने बताया था क्या, निवेश इंटू टाइम, तब रेशियो पता चलेगा। तो A इतना हो गया, B इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 जीरो, यहाँ पे भी 4 जीरो है, तो क्या जाएगा, अब 5 इंटू 5 हो जाएगा, और 3 इंटू 1 5 इंटू 3। मतलब क्या हो गया, रेशियो हमारा क्या निकल के आएगा, अनुपात क्या निकल के आया यहाँ पे, 5.3, है ना। 5:3 का क्या हुआ, रेशियो आया। इसी रेशियो में क्या मिलेगा इनको, प्रॉफिट मिलेगा या लाभ मिलेगा या हानि मिलेगा, जो भी मिलना होगा इसी रेशियो में मिलेगा। अब क्या कह रहा है कि टोटल, जो टोटल है ना, टोटल कितना मिला इन लोगों को लाभ, 16,000। तो मतलब 5 3 8, तो 5 + 3 बराबर 8, 8 इक्वल टू कितना टोटल है, 16,000 है ना। तो 1 इक्वल टू निकाल सकते हैं आप, जैसे 8 मान ली कह दिया जाए, 8 मोबाइल का दाम 16,000 है ना। तो एक मोबाइल का दाम कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। तो आपको एक हिस्सा निकालना है, तो A का रेशियो कितना है, A के सामने कितना 5 है, तो 5 बराबर क्या जाएगा, तो 5 बराबर 2 पंजे 10, तो 10,000 आ जाएगा। आपका आंसर 10,000 हो जाएगा। ठीक है। अब इसी कैलकुलेशन को आपको करने के लिए फटाफट आपका हाथ और ब्रेन चलेगा, तो आप कर पाओगे। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही आवश्यक है। चलिए टाइप 2 देखते हैं। इन्वेस्टमेंट फॉर द डिफरेंट टाइम पीरियड, मतलब निवेश किया गया है, ये एक समय के लिए नहीं है, ये अलग अलग पीरियड के लिए है। कोई 1 साल के लिए करेगा, कोई 2 साल के लिए करेगा, हो सकता कोई 4 महीने के लिए करे या 6 महीने के लिए करे, अलग अलग टाइम पीरियड है। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि A ने 60,000 रुपये 12 महीने के लगाए, तो A का निवेश कितना है और B का निवेश कितना है। तो एक A 60,000 गुणे 12, और रेशियो किसका है, B से लेना है। इसने B 80,000 कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए लगाया, और टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 14,000 का हो रहा है। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पे 4 जीरो, यहाँ से 4 जीरो कैंसिल कर लेते हैं। अब कट करते हैं, 6 दूनी के 12 और 2 चौके 8, फिर यहाँ से 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, मतलब रेशियो क्या आ गया, A और B का 3:2। अब देखिए 3:2, इसी से रेशियो से क्या पता चलेगा, इनको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितना लॉस होगा, ये सारी चीज़, इन लोगों को कितना पैसा लास्ट में बटेगा, ये सारी बातें
यहीं से डिसाइड होती है रेशियो निकाल करके। अब दोनों का रेशियो मतलब कि दोनों को प्रॉफिट, ए को 3 मिला प्रॉफिट, बी को 2 मिला, तो दोनों मिलाकर के 5 प्रॉफिट बराबर कितना है 1400 है। 5 प्रॉफिट बराबर कितना है 14,000 है। तो एक की प्रॉफिट आप निकाल सकते हो कि 14,000 और डिवाइड बाई 5 है ना, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 है, 5 अट्ठे 40, 2800 आ गया। एक के बराबर 2800 आ गया। किसका निकालना है, बी का निकालना है, तो 2 गुणे 2800 तो कितना आ जाएगा 5600। अब इसी को आप जितना जल्दी कैलकुलेट करेंगे आप आंसर कर पाओगे। तो अभी आप इसको अंडरस्टैंडिंग समझो कि करना क्या है, कैसे किया जाता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस आपको ध्यान देना निवेश गुणे टाइम, इसी से आपका सारा सवाल हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो यहाँ पे 3 पार्टनर आ गए, 3 साझेदार, इनका भी देखते हैं। तो टाइप क्वेश्चन से माध्यम से देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, ए बी सी ने 40,000, बी ने 60,000 और सी ने 80,000 रुपये 1 साल के लिए लगाए और कुल प्रॉफिट कितना 36,000। तो सी का हिस्सा पूछा है। कोई बात नहीं, ये भी बहुत आसान है। ए बी सी, ए ने कितना किया 40,000। अब रेशियो आप बनाते जाइए। अब 1 साल है, देखिए 1 साल यहाँ पर है, सेम है, तो मल्टीप्लाई बाई 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, कोई कट जाएगा, लिखने की जरूरत है। यदि आपको संतुष्टि के लिए मैं 1 यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 60,000 यहाँ पे, 60,000 इंटू 1, फिर यहाँ पे क्या जाएगा, सी का कितना हो जाएगा 80,000, 80,000 गुणे 1 है ना। तो 1 से कोई मतलब नहीं है। आप इसको 4 जीरो यहाँ पे है, 4 जीरो यहाँ पे, 4 जीरो यहाँ पे है। अब आपको पता है कि 4, 6 और 8 2 से भी डिवाइड हो सकता है। 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 चौके 8। मतलब ए बी सी का रेशियो कितना आ गया 2:3:4। ए बी सी का क्या है रेशियो है। अब तीनों का मतलब ये क्या है, इसी से प्रॉफिट डिसाइड होगा, इसी से लॉस डिसाइड होगा, है ना। तो यहाँ पर दिया कि कुल प्रॉफिट मतलब तीनों लोगों को मिलाकर कुल प्रॉफिट कितना हुआ 36,000। तो इनको भी ऐड कर लेते हैं कि इनका हिस्सा कितना मिला है। तो 2 3 5 5 4 9 हिस्सा है ना। 9 यूनिट का कितना हो जाएगा 9 चौका 36, 4,000। अब जिसका पूछे सी का पूछे तो 9 चौका 36, अरे 4 चौका 16, 4 चौका 16 है ना 16,000। और यहाँ पे कितने बी कितनी पूछता चाहतियाँ 12,000 और यहाँ पे 8,000। 12 8 20, 20 30 36 आ गया ना। तो आप जो जिसका भी पूछे आपसे आप आंसर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप क्या है। पार्टनर ज्वाइन लेटर, मतलब कोई पार्टनर आता है बाद में क्या करता है ज्वाइन करता है। चलिए देखते हैं ये क्या कहना चाहता है क्वेश्चन के माध्यम से। ए ने 20,000 रुपये लगाए, 4 महीने बाद बी ने है ना 30,000 लगाए। ईयर एंड मतलब 1 साल के अंत में प्रॉफिट होता है 18,000। तो ए का हिस्सा कोई बात नहीं। मैंने आपको कितनी बार समझाया कि निवेश गुणे टाइम है ना। निवेश कितना किया, अब ए का देखते हैं और बी का देखते हैं। निवेश ए ने कितना लगाया है 20,000 कितने साल के लिए 1 साल के लिए, पूरा 1 साल लगाया। अब रेशियो बी का देखते हैं, बी ने कितने लगाया पैसा, बी ने लगाया है 30,000 और कब आया है 4 महीने बाद। तो टोटल के 1 साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। तो 4 साल बाद आया, 4 साल बाद मतलब 8 महीने के लिए पैसा इन्होंने लगाया। 4 महीने बाद कोई पैसा लगाएगा तो 1 साल में कितना होता है 12 महीने, तो 4 महीने बाद आया तो 8 महीने के लिए पैसा लगाएगा। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ, 8 क्यों लिख रहा हूँ और क्यों नंबर नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो डिसाइड हुआ है प्रॉफिट वो ईयर एंड लिखा, मतलब 1 साल का लिखा हुआ है 1 साल पे। यदि यहीं पर 2 साल का लिखा होता तो यहाँ 20,000 गुणे 2 लिखते और यहाँ पे 12 दूनी 24, 1 साल में 12 महीना, 2 साल में 24 महीना, 24 महीना में 4 घटा करके है ना तब 20 लिखते हैं यहाँ मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ 12 महीने की बात कर रहा है, 1 साल की बात कर रहा है, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ 4 जीरो है, यहाँ से 4 जीरो कैंसिल करते हैं, फिर 2 चौके 8 है ना, 2 चौके 8। अब यहाँ पर रेशियो क्या बना 1:12। क्या मैं सही हूँ, है ना। सॉरी यहाँ पे 12 होना चाहिए था, सॉरी यहाँ पे क्या आना चाहिए 12, क्योंकि मंथ के ना मंथ के ले रहे हैं ना। तो 20,000 गुणे क्या जाएगा 12, क्योंकि 12 महीने के लिए यहाँ पे लगा है। और यहाँ पे क्या है 30,000 गुणे 8। अब यहाँ पे कितना है, एक सेकंड, अब देखिए अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 चौके 8 और 4 तियाँ 12। तो क्या हो जाएगा 3:3, मतलब यानी 1:1, मतलब अनुपात क्या है सेम अनुपात है। तो एक का हिस्सा कितना होगा, अब 18,000 मिला है, 18,000 में आधा इनको मिल जाएगा, मतलब 1 1 2 के बराबर क्या है 18,000। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 9,000।
बातें समझ में, यहाँ 12 क्यों होगा, 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये महीने के बाद चला ना। यहाँ भी महीने 8 महीने हुआ, यहाँ पे मंथ लिखे हैं तो यहाँ भी मंथ के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो पार्टनर है, तो जो पार्टनर है वो क्या कर रहा है, कुछ महीने बाद अपना पैसा क्या कर रहा है, निकाल ले रहा है। तो पार्टनर विथड्रॉ आफ्टर सम टाइम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। ए ने 60,000 लगाए, 4 महीने बाद उसी व्यक्ति ने 20,000 रुपये क्या कर लिए, निकाल लिए। तो 1 साल बाद प्रॉफिट कितना हो जाएगा। अब भाई देखिए यहाँ पर यदि मान लो, अभी फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ए ने अकेला ए ही है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे 60,000 रुपये क्या किया था, पूरे 4 महीने तक 60,000 लगा था, है ना। प्लस अगले महीने के लिए यदि बाई चांस क्वेश्चन और आ गया, ए का बता रहा हूँ, फिर आगे क्या किया, 20,000 निकाल लिया। 60 में से 20 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 40,000। तो 40,000, लेकिन रिमेनिंग टाइम के लिए, रिमेनिंग टाइम यहाँ पे क्या था, 12 में से 1 साल के लिए होता है, 4 महीने बाद निकाल लिया तो रिमेनिंग कितना बचा, 8 महीने बचा। तो यहाँ पे 8, यदि ए का रेशियो पूछता के लिए तो हम ए के रेशियो के लिए जितना निवेश होता है, ये निवेश है कि कुल कितना इन्होंने निवेश किया, निवेश पूरे टाइम होता है, पूरा मनी कितना कैसे कैसे इन्वेस्ट किया, ये इनका क्या है, पूरा स्ट्रेटजी है ना। लेकिन यहाँ पे केवल अकेला ए ही है, पूरे मार्केट में अकेला, चाहे 4 महीने बाद लगाए, चाहे 5 महीने बाद निकाले, फिर डाले, फिर निकाले, अकेला ए है। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। मैंने ये चीज़ क्यों बताया कि बाई चांस किसी क्वेश्चन में इस प्रकार से आ जाएगा, है ना, तब उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप प्रिपेयर रहेंगे। अब टाइप 6 देखते हैं। तो टाइप 6 में क्या कह रहा है, ए और बी का निवेश अनुपात 3:2 है, मतलब 3:2 है, पर नुकसान कितने का हुआ है, 5,000 का। तो बी का हिस्सा कुछ नहीं, सिंपल सा ए और बी का अनुपात दे ही दिया है 3:2, जो कि हम लोग बार बार निकालते थे। अब दे दिया कि दोनों के बराबर क्या लॉस है, दोनों मिल करके लॉस किए कंपनी में, भाई निवेश किए हैं तो लॉस भी यही लोग सहन करेंगे, प्रॉफिट आएगा तो इन्हीं लोगों को मिलेगा। अब क्या है, इतना लॉस हुआ है तो दोनों का मिलाकर लॉस 5 के बराबर 5,000 है। तो 1 के बराबर कितना जाएगा, डिवाइड कर दोगे 1,000। अब आप यहाँ देखोगे ए को कितना लॉस हुआ कंपनी में, 3,000 का, और बी को कितना लॉस हुआ, 1,000 गुणे 2 करेंगे तो कितना जाएगा, 2,000 का। तो जिसका पूछेगा आप आंसर कर दोगे। बी का पूछा था तो आपने बी का जवाब दे दिया। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं टाइप 7, कैपिटल प्लस टाइम दोनों बदलते हैं। आप देखते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आ जाएगा। ए ने 24,000 6 मंथ के लिए किए, बी ने 20,000 8 मंथ के लिए लगाए, तो प्रॉफिट 4,400 रुपये हुआ। तो बी का हिस्सा पूछ रहा है, कुछ नहीं, निवेश बुरे टाइम ए और बी लिख लीजिए। ए का निवेश कितना है, 24,000, और कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, और रेशियो का साइन बना दीजिए। बी का कितना है, गुणे 8। अब आप देखिए, आप कैलकुलेट करते समय आपको पता है यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्ट आप 24 गुणे 6 करते, यही स्मार्ट होता है कि 24 गुणे 6 और यहाँ पे 20 गुणे 8, है ना। तो यही चीज़ क्या होगा, टाइम सेविंग करेगा। बातें समझ आ रही है। और यहाँ पर पता है कि आप माइंड में कैलकुलेशन करते हैं तो 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24 होता है। अब यहाँ पे करते है ना, तो 2 3 6, 2 3 6 और 2 10 में 20। तो मतलब क्या आ गया, ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 3 त्रिका 9 और यहाँ पे 10 आ गया, है ना। 9 संबंधे 10 आ गया, 9:10, 9:10 आ गया। अब हमें पूछा है कि बी का हिस्सा पूछा है, तो कुछ नहीं। अब हमको पता है कि 2 को मिलाकर के 19 के बराबर कितना है, 4,400 है। तो आपको हिस्सा कितना चाहिए, 10 का हिस्सा चाहिए। और डिवाइड कर दो 19 से, है ना। तो 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और फिर 38 और 6 बचेगा, 6 0 और 57, तो ये थोड़ा पॉइंट हो जाएगा, 57, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। बातें समझ में आ रही है। अब देखते हैं टाइप 8। अब यही चीज़ है कि आप कितना फास्ट कैलकुलेट कर लोगे, आप इसी को देख लेना है। और देखिए टोटल आपको मल्टीप्लाई पूरा नहीं करना होता है, गेस भी करके आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए ने 30,000 रुपये 1 साल के लगाए, बी का कैपिटल नहीं पता कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया, लेकिन दोनों के रेशियो का प्रॉफिट पता चल गया कि 3:2 या 3:2 है। तो यहाँ पे बी का कैपिटल पूछा है कि बी ने
कितने रुपए लगाया था 1 साल के लिए। तो चलिए ए और बी का रेशियो देखते हैं क्या है। तो ए का रेशियो कितना है, 30,000 है, 30,000 है इंटू 1। अब रेशियो क्या आ जाएगा, बी का पता नहीं, मान लिया कि एक्स है, एक्स इंटू टाइम पीरियड क्या है, सेम है, क्योंकि इसका भी 1 ईयर है और इसका भी सेम पीरियड है। अब लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो क्या बताया है, प्रॉफिट का रेशियो बताया 3:2 है ना। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि 3 के बराबर क्या हो जाएगा आपका, 30,000 है, 3 के बराबर 30,000 है, तो 2 के बराबर क्या हो जाएगा, तो डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे। तो 3 दहा में 30, 10,000 आ गया, तो 10,000 आ गया, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20,000, 20,000 हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि टाइम पीरियड क्या है, 1 ही है, तो कोई मतलब नहीं है, तो एस का डायरेक्ट मान निकल जाएगा। बातें समझ में आ रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप। अब यहाँ देख लेते हैं वर्किंग एंड स्लीपिंग पार्टनर। ये कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं टाइप से ही क्वेश्चन आपको बनेंगे, है ना। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बहुत सारे से टीचर आपको मिल जाएंगे फ्री फंड वाले, जो आपको बहुत सारे डराते हैं, है ना। लेकिन इन्हीं 10 टाइप जो हैं इंपॉर्टेंट टाइप हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है कि बस इसी में घुमा फिरा करके बस एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि निवेश इनटू टाइम बस निकालना है। और कितना भी घुमाए आपको इस चीज़ को फोकस करते रहेंगे, कितनी बार निकाला पैसा, निकाला डाला करा, उससे कोई मतलब नहीं है। जितनी बार निकालेगा उतनी बार करते जाएंगे। ए और बी ने समान राशि लगाए, लेकिन ए काम करता और बी सोता है, वही बात नहीं। टोटल प्रॉफिट क्या है, 10,000 है, जिसमें ए को 60% मिलता है, तो ए का प्रॉफिट। अब देखिए क्या है, इसमें कहीं पैसा लिखा नहीं है तो बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं, प्रॉफिट दिया क्या है, 10,000 डायरेक्ट बता दिया है। और ए को प्रॉफिट कितना मिलता है, 10,000 का 60%, है ना। तो डबल जीरो से क्या करोगे, डबल जीरो कर दोगे, और यहाँ पे 600 आ गया, 600 और यहाँ का 0। अब बच्चे क्या करते हैं, कितना मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको जो स्मार्ट स्टूडेंट पढ़े हैं, परसेंटेज पढ़े हैं, है ना, 6% मतलब क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लास्ट में पॉइंट लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है 10%, है ना, 10%। अब इसी का 6 गुना कर देंगे, 6 गुना कर देंगे तो 1,000 का 6 गुना क्या हो जाएगा, 6,000। ये क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा। यदि आपको परसेंटेज का ट्रिक चाहिए तो बताइएगा, आप लोग पढ़े ही होंगे, इतना बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, छोड़िए। अब अगला टाइप देखते हैं, ए बी और सी का निवेश अनुपात 2 संबंधित 3 संबंधित 5 है और लाभ कितना 25 है। तो बी और सी का कुल अनुपात कुछ नहीं, अपने आप सब कुछ दे दिया है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप समझ पा रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है ना। अब दोनों को मिलाकर के निवेश कितना है, 25,000 है, मतलब लाभ कितना मिला है, 25,000 मिला है। अब सबका देख लो भैया, है ना, कि 2 3 5 5 5 10, तो 10 के बराबर कितना है, 25,000 है। हमसे पूछा क्या, बी और सी का अनुपात, मतलब बी और सी में कितने लोग हैं, 3 और 5 8, दोनों को जोड़ दोगे तो 8 के बराबर पूछा है। 10 के बराबर इतना है, तो 1 के बराबर कितना होगा, 1 शून्य काट दो यहाँ पे, तो कितना जाएगा, 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। तो 8 के बराबर कितना हो जाएगा, 8, मतलब मान लो एक आम का दाम 2500, तो 8 आम का दाम कितना जाएगा, 25 8 200, फिर 2 जीरो बढ़ा दो आप, इस प्रकार से कर लोगे, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो आप स्मार्ट स्टडी करेंगे तो आपका हो जाएगा, कोई टफ नहीं है बिल्कुल। बस इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि कोई भी प्रॉफिट लॉस का जो भी रेशियो बनाना है, तो निवेश इनटू टाइम, वो कितनी बार कह रहा है कि पैसा निकाला जा रहा है, डाला जा रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे यदि 12 महीने की बात हो रहा है, 1 साल की बात हो रही है ना, 1 साल की बात हो रही है। मान लो कोई व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, वो क्या करता है कि पहले मान लो 100 रुपये इन्वेस्ट करता है, 100 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है। फिर 2 महीने बाद क्या करता है, उसमें 50 रुपये और जोड़ देता है। मतलब शुरू के 2 महीने तक क्या था, उसका 100 गुणे 2 ही रुपया था, लेकिन अगले 2 महीने बाद क्या होता है, 50 रुपये बढ़ा देता है। मतलब अब क्या हो गया, 150। अब रिमेनिंग पीरियड के लिए होगा ना। अब ऐसा नहीं कि 12 कर दोगे, क्योंकि शुरू में तो लगाया नहीं था 150, 2 महीने बाद आया, तो 12 में से 2 घटा दोगे, 2 महीने घटा दोगे तो 10 बचेगा ना, यही बात कहेगा। मान लो फिर कह दिया कि अगले 2 महीने बाद ऐसा कुछ कहता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग घटाते चलेंगे या जोड़ते चलेंगे, जैसा कहेगा वैसा करते चलेंगे। और यदि आपको अच्छा लगेगा तो बताइएगा, हम अगला भी एक सीरीज़ लेके आएंगे इस पर, जो कि इस प्रकार से मल्टीपल टाइम्स निकालेगा, मल्टीपल टाइम वो क्या करेगा, डालेगा पैसा, तो आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। तो उससे पहले आपको बिना डरे, बिना किसी देखिए किसी कोचिंग वालों से आप प्यार मत करिए, पहली बात है। जहाँ आपको कंटेंट मिले उनसे प्यार करिए, वो चीज़ आपको बेहतर तरीके से बता सकता है।
जो नहीं कि कोई भी एक ही कोचिंग वाले को पकड़ लिए हैं अब उसी से पढ़ना है, ऐसा नहीं होता है। जहाँ बेस्ट कंटेंट मिले वहाँ आप जाइए, है ना। आपको फाइनल क्या है, सिलेक्शन लेना है, ना से उनसे रिश्ता बनाना नहीं है। थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें आप।